काफ़ी बातें हो गई दिल से रिलेटेड, दिल टूटने से रिलेटेड। मुझे लगता है काफ़ी लोग तो आंसू 2-3 बार पहुंच चुके होंगे जिस हिसाब से प्यार की बातें हो गई हैं। क्योंकि मैंने खुद ने अपना रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, मैंने 2-3 बार खुद ही फील कर लिया। बट ठीक है, मैं दिल की बात नहीं करूंगी, ना प्यार की बातें, ना दिल टूटने की बातें। मैं सीधा शादी पे आऊंगी। मैं सीधा शादी पे आऊंगी। तो मेरा नाम मणि शर्मा है। और मेरा नाम यूजुअली गलत हो जाता है, बट कोई नहीं। मेरी पहली जो मैंने स्टैंड अप ऐसे किया था वो मैंने अपने नाम के ऊपर ही किया था। तो और दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करने जा रही हूँ, तो थोड़ा साथ रहना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे कितने लोग हैं जो शादी के लिए उतावले बैठे हैं, जिन्हें करनी है शादी? और कितने ऐसे हैं जो कि अरेंज मैरिज पे बिलीव करते हैं? ठीक है, क्योंकि प्यार में पूरे हाथ पैर मारने के बाद ना फिर हमारा भरोसा हमारे माँ बाप पे रह जाता है कि ठीक है अब आप चुन के दे दो तो हम उसके साथ रह लेंगे। देखिए, अरेंज मैरिज से बड़ा स्कैम इंडिया में फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है। आप 2G स्कैम, जो भी स्कैम है वो तो बहुत छोटे हैं। हमारे माँ बाप हमारे साथ अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा स्कैम कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड में 2 साल से हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, तो मैंने ये एक्सपीरियंस ले लिया है कि अरेंज मैरिज, और मैंने फील्ड वर्क भी किया है। ऐसा नहीं है मैंने फील्ड वर्क नहीं किया, मैं 2 लड़कों से मिली भी हूँ, मैंने फील्ड वर्क भी किया है। तो ये सब समझने के बाद मुझे इतना पता चला कि अरेंज मैरिज सबसे बड़ा घोटाला जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। आप खुद ही सोचो, 2 इंसानों को परफेक्टली मिलाया जाता है तो आप खुद बता सकते हो कि आप पहली मीटिंग में जाओगे, आप अपना अच्छा ही दिखाओगे, आप किसी के सामने अपनी बुराइयां नहीं करोगे। और पेरेंट्स पहले ही बोल देते हैं अपनी बुराइयां नहीं करनी है। ये नहीं बताना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है, परफेक्टली बताना कि आपको सब कुछ कर लेते हो घर का। चलो ठीक है, माँ बाप ने बोला मान लेते हैं। तो मैं आपको एक कन्वर्सेशन सुनाना चाहती हूँ, एक मॉडर्न सास और एक इंडिपेंडेंट लड़की की जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। तो एक ऐसी कन्वर्सेशन मेरी, क्योंकि अरेंज मैरिज में लड़के की माँ को सेटिस्फाई करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो हमारी स्टार्टिंग ऐसे हुई। वो आई मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे आप क्या करते हो? मैं कहा आंटी मेरी जॉब है, मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, जॉब कैसे करते हो, कहाँ से कर रहे हो आजकल? मैं कहा आंटी मैंने वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो मैं कुछ कंटिन्यू करूं उससे पहले उन्होंने बोल दिया ओह गुड गुड गुड, वर्क फ्रॉम होम बहुत सही है, इससे क्या है ना कि आप अपनी जॉब पे भी ध्यान दे सकते हो, आप घर भी संभाल सकते हो। मैं कहा आंटी ऐसा नहीं है, अगर मुझे, मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, शादी के बाद मुझे कहीं से और ऑफर आएगा तो मैं चेंज करूंगी, कहीं और ट्राई करूंगी, जरूरी नहीं है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी। लेकिन बेटे देखो, मैं सपोर्ट में हूँ, लड़कियों को होना चाहिए इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस, करियर ओरिएंटेड। लेकिन आप ये भी तो देखो, फिर आप घर कैसे संभालोगे? मेरा बेटा कहीं और, आप कहीं और, तो घर कैसे चलेगा? मैं कहा आंटी वो शायद हम शादी के बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग से देख लेंगे। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मैं कहा आंटी जैसे मैंने क्लियर कर लिया पहले ही, मुझे पता है कि मैं करियर में हूँ और अपने एम्बिशियस जो भी मेरे ड्रीम्स हैं मैं पूरा करना चाहती हूँ, मैं आज की लड़की हूँ। कहते हैं कि अच्छा आपने कभी एम्बिशियस इस बारे में रखा कि आपको घर संभालना है, खाना बनाना है, और शादी हुई उसके बाद बच्चे होंगे, आप बच्चों की परवरिश कैसे करोगे? तो उनके बहुत सीधे सवाल, और वो खुद भी एजुकेटेड थी, वो काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी, और उनके मॉडर्न बहू से मॉडर्न क्वेश्चंस थे। और मुझे समझ में आया कि ठीक है आंटी सपोर्टिव है। देखो ऐसा नहीं है वो सपोर्टिव नहीं है, वो चाहते हैं मैं जॉब करूं, लेकिन उनके बच्चे को, जो पैम्पर उनका बच्चा, उनके लिए गरम गरम खाना बनाने के बाद तब मैं ऑफिस जाऊं। तो ये हमारी कन्वर्सेशन थी। मैं समझ गई कि आंटी को बहू नहीं सुपर बहू चाहिए जो सब कुछ करके जाए। तो मेरा वहां पे गिव अप हो गया कि नहीं, ये मेरे टाइप की चीजें नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो भी लड़के अपने लिए लड़कियां ढूंढने जा रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लिए एक सपोर्टिव पार्टनर ढूंढने जा रहे हो तो आप सबसे पहले अपनी माँ और बहन को सपोर्ट करना स्टार्ट करो। अगर आप अप, अगर आप अपने लिए एक ऐसी लड़की ढूंढने जा रहे हो जो अपने काम करने से पहले आपके लिए गरम खाना बना के जाए, तो कभी आप अपनी किचन में घुसकर अपनी माँ और बहन के लिए खाना बनाकर देखो, उनके लिए नाश्ता बनाकर देखो सुबह 7 बजे उठकर।
अगर आपको एक ऐसी बीवी चाहिए जो आपके बच्चों को पाले, तो कभी उसके साथ लगकर देखना कि बच्चे पालने की मेहनत सिर्फ वही क्यों करे, आप भी उसके साथ 50-50 देने की कोशिश करना, क्योंकि शादी में सिर्फ 80 या 20 नहीं होता, वहां पे आप एक लाइफ पार्टनर चुनने जा रहे हो तो वहां पे 50-50 होता है। तो अरेंज मैरिज को, और सुनो ये बात जो मैं बोल रही हूँ ना, अपनी माँ तक जरूर पहुंचा देना, क्योंकि तुम स्टैंड लोगे ना, मैं भी तुम खड़ी हो जाऊंगी।